बिहार के एक छोटे से गांव बसंतीपुर में एक गरीब किसान की बेटी रहती थी। नाम था गुड़िया। वो नाम की तरह ही मीठी और भोली थी। उसका बचपन खेतों की मिट्टी, तालाब की ठंडी हवा और मिट्टी के घरों के दीवारों के बीच बीता था। पिता हर रोज खेतों में मेहनत करते और माँ का कामकाज संभालती। गुड़िया पढ़ाई में बहुत तेज थी। गांव के मास्टर साहब कहते, ये लड़की अगर शहर में पढ़े तो जरूर कुछ बड़ा करेगी। मगर घर की हालत इतनी कमज़ोर थी कि कई बार तो गुड़िया को स्कूल जाने से पहले खेतों में माँ के साथ काम करना पड़ता था। फिर भी उसने कभी हार नहीं मानी। पुरानी किताबों से पढ़ती, टूटी पेंसिल से लिखती और शाम को मिट्टी के दिए जल उजाले में पढ़ाई करती। उसका सपना था शहर जाकर टीचर बनना, ताकि गांव की दूसरी लड़कियां भी पढ़ सके। एक दिन स्कूल में जिला अधिकारी आए। उन्होंने बच्चों से पूछा, कौन बड़ा होकर अपने गांव के लिए कुछ करना चाहता है। सब बच्चे चुप रहे, पर गुड़िया ने हाथ उठाया और बोली, मैं करना चाहते हूँ सर। मैं अपने गांव की लड़कियों को पढ़ाना चाहती हूँ। अधिकारी मुस्कुराए और बोले, बहुत अच्छा बेटा, तुम्हारे इरादे बड़े हैं, उन्हें पूरा करना। लेकिन किस्मत इतनी सीधी कहाँ होती है। उसी साल उसके पिता बीमार पड़ गए। खेतों की आमदनी बंद हो गई। माँ ने कहा, गुड़िया अब तू पढ़ाई छोड़ दे, घर का खर्च चलाना जरूरी है। गुड़िया का दिल टूट गया। वो रात भर रोती रही, पर सुबह होते ही पिता के पास जाकर बोली, बाबा आप चिंता मत करो, मैं कुछ करूँगी, मैं अपनी पढ़ाई भी नहीं छोड़ूंगी। अगले दिन से वह गांव के छोटे बच्चों को पढ़ाने लगी। वह उन्हें खेतों के पास पीपल के पेड़ के नीचे पढ़ाकर अक्षर सिखाती। बदले में कोई उसे गेहूं देता, कोई दूध तो कोई बस दुआ। धीरे धीरे गांव में सब कहने लगे, गुड़िया मास्टरनी। कुछ महीने बीता। जिला मुख्यालय में परीक्षा हुई। गुड़िया ने आवेदन भरा, पर फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे। गांव के औरतों ने मिलकर उसकी मदद की। किसी ने 5 रुपए दिए तो किसी ने 10। सबने कहा, जा बेटा, तू हमारी उम्मीद है। गुड़िया शहर गई। पहली बार उसने बस में सफ़र किया। पहली बार शहर की ऊंची इमारतें देखी। परीक्षा में उसने पूरी मेहनत की। वापस गांव लौटी तो सबकी आंखों में उम्मीद थी, पर उसके मन में डर भी था। क्या मेरी किस्मत साथ देगी। 3 महीने बाद जब परिणाम आया तो गांव की डाकिया ने खुशखबरी दी, अरे गुड़िया, तू पास हो गई है और तेरी नौकरी भी लग गई है। गांव में ढोल बजने लगा। गांव माँ की आंखों में आंसू थे, पिता के चेहरे पर गर्व। पर यह खुशी भी लंबी नहीं चली। नियुक्ति शहर में हुई थी और घर वालों के पास किराए या शहर जाने के पैसे नहीं थे। माँ ने पुराने गहने बेच दिए और गांव वालों ने थोड़ा थोड़ा जोड़कर उसे भेजा। जाते वक्त पिता ने कहा, बेटा मेहनत करते रहना, किस्मत मेहनती लोगों से ही दोस्ती करती है। शहर में गुड़िया ने बहुत संघर्ष किया। छोटा सा कमरा, कम खाना, पर ढेर सारा काम। वो दिन में स्कूल जाती और रात में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती। कई बार भूखी सो जाती, पर चेहरे पर मुस्कान रहती। धीरे धीरे उसकी पहचान बनने लगी। वो स्कूल की सबसे जिम्मेदार टीचर मानी जाने लगी। उसकी सादगी और लगन देखकर प्रिंसिपल ने कहा, गुड़िया अब मैं तुम्हें प्रमोशन मिलेगा। सालों बाद जब वो छुट्टी लेकर अपने गांव लौटी तो गांव बदल चुका था। अब वह सड़क बनी थी, बिजली आई थी और तालाब के पास एक छोटा सा स्कूल भी। स्कूल के बोर्ड पर लिखा था, वह गुड़िया देवी प्राथमिका विद्यालय। वह हैरान रह गई। गांव के मुखिया ने कहा, बिटिया तू हमारी शान है, तेरे नाम से ही हमने ये स्कूल बनवाया है, अब यहाँ की हर लड़की पढ़ेगी। गुड़िया की आंख से आंसू बह निकले। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, बाबा देखो, आपकी गुड़िया अब सच में मास्टरनी बन गई। गांव की लड़कियां अब रोज उसकी तरह स्कूल जाती, किताबें पढ़ती और बड़े सपने देखती। गुड़िया अब सिर्फ एक लड़की नहीं थी, वो उम्मीद बन चुकी थी। एक दिन शाम को जब वो तालाब के किनारे बैठी थी तो एक छोटी बच्ची आई और बोली, मास्टरनी दीदी, मैं भी बड़ी होकर आप जैसा बनना चाहती हूँ। गुड़िया मुस्कुराई और बोली, बेटी याद रखना, किस्मत वही लिखती है जो मेहनत से डरता नहीं। अगर मन सच्चा हो तो भगवान भी रास्ता बना देता है। वह बच्ची हंसकर चली गई और गुड़िया की आंखों में तृप्ति थी। उसने अपनी किस्मत को नहीं, अपनी मेहनत को लिखा था। गांव में अब भी लोग कहते, किस्मत का लिखा कोई मिटा नहीं सकता, पर मेहनत से उसे बदला जरूर जा सकता। गुड़िया जैसी लड़कियां तो गांव की असली रोशनी है। और सच ही तो था, उस मिट्टी की खुशबू में अब गुड़िया की मेहनत की महक बस गई थी। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। ऐसे और भी मज़ेदार कहानी सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।